हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन पर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने थंबनेल और टाइटल देखकर समझ लिया होगा कि आज हम किस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए अब हम समझते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट की यही डाउट रहता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है, जिसकी वजह से वो सेंटेंस को बना नहीं पाते। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आपको देखना होगा कि कोई भी सेंटेंस हो, उसकी मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होगी, उसके बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के वाक्यों से मतलब वाक्य ख़त्म होगा। जैसे मुख्य क्या होगा, सेंटेंस की जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। आपने अगर वर्ब वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि वर्ब दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब जो सभी टेंसों की अलग अलग होती है, और एक होती है मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और जो सेंटेंस होते हैं जैसे कि खाना, घूमना और गाना, सोना, इसको बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन वर्ब है सोना, सोना के बाद रहा होगा, यहाँ पर है गाना के बाद रही होगी, यहाँ पर है खाना के बाद रहे होंगे। तो मेन वर्ब के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंस आएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। और रूल क्या होगा, किस तरह से हम लोगों को सेंटेंस को बनाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले सही वीडियो लेक्चर में समझा है कि सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन कहलाते हैं? जो जिनमें नोट का यूज नहीं होता है और जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, जिसमें काम का करना पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने से पहले आपको एक कुछ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको जहाँ पर भी लिखा हुआ दिखे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो इसका मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर आप ये सोच रहे हों कि फॉर्म तो तीन ही होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे कि अगर हम सी का एग्जांपल लें तो सी, सा और सीन, इसको तीन ही फॉर्म होती हैं। पर एक फोर्थ फॉर्म होती है जिसको हम लोग आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि यहाँ पर हम या तो मैं यहाँ पर लिख सकता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पर मैंने यहाँ पर वो नहीं लिख कर वहाँ पर लिख दिया है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले रूल देखते हैं। रूल होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उस सेंटेंस में क्या काम को करने वाला कौन है। ठीक है, इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग विल बी का यूज करते हैं। अगर आप मैंने पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर शैल बी का यूज क्यों नहीं होता, क्योंकि अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल बी का यूज हटा दिया गया है और विल बी का यूज ही ओनली करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, एक वचन हो, फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो या थर्ड पर्सन, केवल विल बी का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको एक और वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। चलिए अब हम लोग सेंटेंस बनाना सीखते हैं। पहला सेंटेंस है राम सो रहा होगा। सोना है, उसकी मेन वर्ब के बाद है रहा होगा। तो एक कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले रूल क्या बोलता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम, राम आ गया। अब क्या बोल रहा है, विल बी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, तो विल बी का यूज कर दिया, राम विल बी। अब क्या वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, सोना। तो सोना की देखो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्लीप, फर्स्ट फॉर्म हो गई स्लीप। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म करना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फुल स्टॉप। राम विल बी स्लीपिंग, राम सो रहा होगा। मोहिनी गाना गा रही होगी। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहिनी, मोहिनी विल बी, सिंगिंग में से होता है गाना, इसमें आईएनजी फॉर्म सिंगिंग। अब क्या गा रही है, गाना, तो सिंगिंग द सॉन्ग और फुल स्टॉप। मोहिनी विल बी सिंगिंग द सॉन्ग। वे खाना खा रहे होंगे। वे एक से ज़्यादा लोग हैं, फिर भी यहाँ पर हम लोग विल बी का यूज करेंगे क्योंकि अब शैल बी का यूज होता नहीं है। तो दे
विल बी ईटिंग द फूड। क्या खा रहे हैं? भोजन, यानी कि खाना खा रहे हैं। वह घूम रहा होगा, वह घूम रहा होगा यानी कि ही विल बी वॉकिंग, फुल स्टॉप। हम सभी खाना खा रहे होंगे, हम सभी यानी कि वी ऑल विल बी ईटिंग द फूड। वी ऑल यानी कि हम सभी विल बी रहे होंगे ईटिंग, क्या? खाना खा रहे होंगे। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह से हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है। अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट को समझा है तो आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी कोई टफ नहीं लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक यानी सरल वाक्यों को सीख लिया है। हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिन सेंटेंसों में नोट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस सेंटेंस में वह घूम रहा होगा। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? वह नहीं घूम रहा होगा, यानी कि वो जो काम अभी कर रहा था वो काम नहीं करेगा। चलिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। चलिए फ्रेंड, हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस की फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते थे कि हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है कि विल बी के बीच नॉट का यूज करना है। विल बी के बीच नॉट का यूज करना है, जिससे हम लोग नेगेटिव सेंटेंसों को आसानी से बना सकते हैं। किस तरह से? जैसे अभी हम लोगों का सेंटेंस था राम सो रहा होगा। ठीक है, अब सेंटेंस है राम नहीं सो रहा होगा। अब नहीं आ गया तो विल बी के बीच में नॉट का यूज करना है। ठीक है, सेंटेंस किस तरह से बनेंगे? जैसे यहाँ पर है राम नहीं सो रहा होगा, तो क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट राम। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी, तो विल बी का यूज कर लिया। चूँकि इसमें नोट है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का यूज कर लिया विल बी के बीच में। राम विल नॉट बी स्लीपिंग और फुल स्टॉप। राम विल नॉट बी स्लीपिंग, फुल स्टॉप। मोहिनी गाना नहीं गा रही होगी, तो मोहिनी, क्योंकि इसकी सब्जेक्ट क्या है यानी कि इसका कर्ता क्या है? मोहिनी है। मोहिनी विल नॉट बी सिंगिंग द सॉन्ग और फुल स्टॉप। मोहिनी विल नॉट बी सिंगिंग द सॉन्ग। मोहिनी गाना नहीं गा रही होगी। वे खाना नहीं खा रहे होंगे। वे यानी इससे ज़्यादा लोग हैं। दे विल नॉट बी ईटिंग द फूड। और फुल स्टॉप। वह नहीं घूम रहा होगा। ही विल नॉट बी वॉकिंग, फुल स्टॉप। हम सभी खाना नहीं खा रहे होंगे। We all will not be eating the food। तो देखा आपने नेगेटिव सेंटेंस को बनाना कितना आसान है। केवल आपको विल बी के बीच में नॉट का यूज़ करना है और वैसे ही बनाना है आपको, जैसे आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाया उसी तरह से आपको नेगेटिव को बनाना है। केवल हेल्पिंग वर्ब विल बी की जगह, मतलब विल बी का यूज़ करते थे, अब विल बी के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है, जिससे कि आपके नेगेटिव सेंटेंस को बन जाएंगे अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसों की तरह ही बनाना चाहते हैं तो। चलिए अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। चलिए फ्रेंड, अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। तो रूल क्या होता है? सबसे पहले आता है WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड कैसे कहते हैं? जैसे व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, इनको WH फैमिली वर्ड बोलते हैं। इसको हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया था सभी WH फैमिली वर्ड को। ठीक है, इसके बाद आता है बिल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, और बिल के बाद जो बी का यूज़ कर रहे थे अब वो सब्जेक्ट के बाद बी का यूज़ करेंगे। विल फिर सब्जेक्ट फिर बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वो
जिनका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। क्या राम सो रहा होगा? अगर राम सो रहा होगा तो हम बोल देंगे यस, अगर नहीं सो रहा होगा तो नो। जो क्या से शुरू होते हैं उनका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। और जो सेंटेंस बीच में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आते हैं, जिन सेंटेंसों के अंदर बीच में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आते हैं उनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक, जैसे कि ये हैं कहाँ, क्यों, कब। यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का यूज हुआ है, वो भी बीच में। ठीक है, सेंटेंस कैसा है? बे खाना कहाँ खा रहे होंगे। तो आपको अगर पता होगा कि वो खाना कहाँ खा रहे होंगे तो हम यस या नो नहीं बोल सकते, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि वो वहाँ उस जगह पर खाना खा रहे होंगे। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, रूल एक ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने पिछले सही वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आपको इसको बनाना बहुत ही इजी होगा, क्योंकि हमने सभी वीडियो लेक्चर में इसको समझाया गया किस तरह से इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अगर क्या वाले सेंटेंस होते हैं उनको ज़्यादातर यहाँ से रूल का यूज करते हैं। जो क्या से शुरू होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दे सकते हैं उसको हम लोग यहाँ से यूज करते हैं, यानी सबसे पहले क्या को हटा देते हैं और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और जिन सेंटेंस का आंसर एस एन ओ में नहीं दे सकते उसमें ये पूरा रूल यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या वाले सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। क्या राम सो रहा होगा? तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब विल। विल हो गया। अब क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट राम। बिल राम बी, अब है ना बिल राम बी। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है सोना, तो स्लीपिंग। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। विल राम बी स्लीपिंग? क्या राम सो रहा होगा? क्या मोहिनी गाना गा रही होगी? विल मोहिनी बी सिंगिंग द सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। विल मोहिनी बी सिंगिंग द सॉन्ग। बे खाना कहाँ खा रहे होंगे? तो रूल को आपको देखना, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली बढ़ाएगा। कहाँ के लिए? वेयर का यूज करते हैं। वेयर विल दे बी ईटिंग द, अगर आपने पिछली वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि आपको ये सेंटेंस बहुत ही आसानी से बनाना आ जाएंगे। वह क्यों घूम रहा होगा? क्यों, तब भाई आएगा वाई विल ही वी वॉकिंग और क्वेश्चन मार्क। हम सभी खाना कब खा रहे हैं? कब, व्हेन विल वी ऑल वी, व्हेन विल वी ऑल वी ईटिंग द फूड और क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल वी ईटिंग द फूड। तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। अब हमारा लास्ट रह गया है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। वो सेंटेंस जो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव भी होते हैं। तो चलिए हम लोग उस कैटेगरी को और सेंटेंसों को बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि उस तरह के सेंटेंस हैं भी हम लोग अधिकतर बोलते हैं, तो उनको किस तरह से बनाते हैं उनको भी हम सीख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, हम समझते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें थोड़ा शंका की तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या राम सो नहीं रहा होगा? मतलब उसे पता भी है और पता भी नहीं है। क्या सो नहीं रहा होगा? शंका की तरह है उस। ठीक है, क्या मोहिनी गाना नहीं गा रही होगी? उसे पता भी है कि शायद गा रही हो, पर वो किसी दूसरे से पूछ रहा है कि नहीं गा रही होगी, शंका की तरह पे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं? जिस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं उसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग बी का यूज करते थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम लोग नॉट बी का यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होते हैं। तो किस तरह से बनाना है? सबसे पहले आएगा विल, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो विल आ गया। अब क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। विल राम नॉट बी स्लीपिंग और क्वेश्चन मार्क। विल राम
नॉट वी स्लीपिंग। क्या मोहिनी गाना नहीं गा रही होगी? विल मोहिनी नॉट वी सिंगिंग द सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। विल मोहिनी नॉट वी सिंगिंग द सॉन्ग। वे खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे? क्यों, सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, वाई। वाई विल दे नॉट वी ईटिंग द फूड और क्वेश्चन मार्क। वह क्यों नहीं घूम रहा होगा? वाई विल ही नॉट वी वॉकिंग और क्वेश्चन मार्क। वाई विल ही नॉट वी वॉकिंग। हम सभी खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे? वाई विल वी ऑल नॉट वी ईटिंग द फूड। और क्वेश्चन मार्क। वाई विल वी ऑल ईटिंग वी, वाई विल वी ऑल नॉट वी ईटिंग द फूड। तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।